हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और देखिए आज जो आपका चैप्टर है वो लेक्चर 7 है, इसका आणविक ध्रुवता तथा दुर्बल रासायनिक बल, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम आपको करा रहे हैं केमिस्ट्री में। ओके, इससे पहले आपको और लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं जो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इसकी सबको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। प्लस आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 2 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 हम सबको मिल जाएगा। ओके, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की, जिसका नाम है आणविक ध्रुवता तथा दुर्बल रासायनिक बल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोलिकुलर पोलैरिटी एंड बी के केमिकल फोर्सेस। इससे मैंने आपको लेक्चर्स करा दिए काफ़ी, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लें। तो आज हम जो आपको मैं करा रहा था, फोर्स चला रहा था आपको, उसमें दूसरा टॉपिक है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा रहा था आपको, एक इंट्रामोलिकुलर होता है, दूसरा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसकी बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो हमारा क्या होता है समझेंगे। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में उपस्थित दो क्रियात्मक समूह को आपस में जोड़ता है, ध्यान रखिए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो क्रियात्मक समूह को, तो मान लो मॉलिक्यूल आपका एक ही है, ठीक है, और जो आपके क्रियात्मक समूह कितने, दो हैं, और उसको किससे जोड़ रहे हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझेंगे, नीचे आपको एक फिगर शो हो रहा है जिसमें मैंने ओ क्लोरोफिनोल को दिखाया है, ऑर्थो क्लोरोफिनोल। इसमें आप देखेंगे क्लोरीन से आपका फिनोल से आपको OH भी हो रहा है, Cl भी हो रहा है। ये आपका पॉजिटिव शो करता है, आपका नेगेटिव शो करता है, OH प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इसमें आप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देख सकते हैं, क्योंकि इस पर दो क्रियात्मक समूह आपके ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रियात्मक समूह दो ऐड हो रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा हो गया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, प्लस आपको लिखा होगा फॉर नोट्स, व्हाट्सएप का नंबर में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे एक बार जरूर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करेंगे। और दूसरा में हमने दूसरा शो दिखाया, इसमें ओ नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के लिए, इसमें आपने OH और N दिया है। ठीक है, इस फिगर को आप थोड़ा सही से बना लीजिए फिनोल के लिए। ठीक है, तो दोनों फिगर आप लिख देंगे एग्जाम्पल के 2 में, तो आपका थोड़ा सा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जब आने वाला है तो आपको बेस्ट मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पेज हमारा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल की रिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो मॉलिक्यूल की कौन सी रिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है? ठीक है, जैसे हमने आपको फिनोल की क्या रिंग स्ट्रक्चर आपको समझाई, तो किसकी रिंग स्ट्रक्चर आपको फाइंड होती है। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखो, अगर पूरा आपको पूछा जाए तो इससे पहले मैंने आपको लेक्चर जो 6 कराया है वो लिखेंगे, और लेक्चर 7 में जितना लिखा रहा हूँ वो टोटल लिखेंगे, तब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट होगा। याद रखिए बात के लिए। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन से पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन हमारा, उससे भी एक पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ये शर्तें केवल FON, इसको हम देखो शॉर्ट फॉर्म फोन याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, FON। ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम पूरी करते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N के बराबर होती है, परंतु ये प्रभाव खाली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। ठीक है, तो लेकिन हमारी जो क्लोरीन होती है उसका भी प्रभाव इतना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बट ये उसका रूपांतर नहीं कर पाती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट क्या क्या है हमारे, प्रभाव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या है वो आपको नीचे मिलेंगे। यौगिकों के भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, द्रव्यमान, मॉलिक्यूल का द्रव्यमान। अधिकांश कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट प्रायोगिक रूप से प्राप्त आणविक भार से कम होते हैं। तो जो आपका प्रायोगिक रूप होता है, जो आपका आणविक भार होता है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस फाइंड होता है। जैसे कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका, अगर उसे प्रैक्टिकल द्वारा हम फाइंड कर रहे हैं तो आणविक भार से क्या होगा, कम होगा। मान लो किसी का आणविक भार अगर 100 है तो उससे क्या होगा, कम फाइंड होगा। CH3COOH, इसमें एक कार्बन, इसमें एक्चुअली आपका ऑक्सीलिक क्रियात्मक समूह इसमें भी आपका लग रहा है। CH3COOH में का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, कितना होता है, 60 होता है, परंतु प्रायोगिक मान से 120 ज्ञात हुआ। इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण CH3 मॉलिक्यूल का संगुणन हो जाता है। संगुणन का मतलब क्या, आपस में जुड़ जाते हैं और ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। तो द्विलक, एक लक आपने सब बायोलॉजी में पढ़े होंगे, बायोलॉजी का है। तो इस संगुणन का मतलब ये समझिए, आपस में क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा गलनांक और क्वथनांक, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और वेपर। ओके, तो इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में हम समझेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बेंटिंग, देखो आपके वेपर और आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो आपके होते हैं। देखो चीजें आपका अलग अलग। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, कोई भी अगर धातु आपकी वो कौन से प्रेशर पे या कौन से टेम्परेचर पे जाके आपकी गल रही है। ठीक है, और वेपर में आपका हो गया कि कौन सी है
ऐसी वस्तु आपकी जो भाप में परिवर्तित हो जाती है। दोनों की टेम्परेचर हम इस पर समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट जो आपका गलनांक होता है तथा इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है के मान बढ़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल का संगुणन हो जाता है। अब मेरे को अभी बेसिकली एक बात बताइए, अगर आप दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं और आपस में चिपक के खड़े हुए हैं, आपने दोनों को एक दूसरे को जकड़ लिया है, तब आपको छुड़ाने के लिए मेरे को क्या ज़्यादा वेट लगाना, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहीं पर अगर आप 4 लोग हो जाएं तो हमें और ज़्यादा क्या लगाना, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप 6 हो जाएं, 8 हो जाएं तो हमारी फोर्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब जब आपको फोर्स की मात्रा जब बढ़ती जा रही है आपकी, दैट्स मीन्स आपकी जब फोर्स की मात्रा बढ़ रही है, दैट्स मीन्स हमें किसकी आवश्यकता होगी, फोर्स की आवश्यकता होगी। जो फोर्स हमारा लग रहा है किसके रूप में लग रहा है हमारा, वो लग रहा है हमारे मेल्टिंग पॉइंट, वेल्डिंग पॉइंट के रूप में। तो उसकी जो हाइड्रोजन बनकर मॉलिक्यूल संगठन हो जाता है, ठीक है। तो इसके मान क्या है, बढ़ जाएंगे, क्योंकि तभी तो इसके हम क्या मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे के संगुणन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो संगुणन को हटाने के लिए इसके यूज करते हैं। जैसे H2 हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, आपका HF मॉलिक्यूल हो गए कि मेल्टिंग पॉइंट, वेल्डिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक तो क्वथनांक H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड PH3 HCl से अधिक होते हैं। इसी प्रकार ऑर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रो कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स में गलनांक तथा क्वथनांक इनके मेटा व पैरा, देखो इसमें क्या कंडीशन होती है फिनोल की, ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा फिगर बना दे रहा हूँ मैं, गंदा सा, ठीक है। इसकी कंडीशन होती है ऑर्थो मेटा पैरा, तो वही हमारी क्या है, ऑर्थो मेटा और पैरा, ये हमारी क्या होती है, पोजीशन होती है। तो इसी पोजीशन के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे कि पैरा ऑर्थो मेटा पैरा सामयिक की तुलना में कम होते, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ये अन्य मॉलिक्यूल से संयोजित नहीं हो पाते, जिसके कारण इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह के बीच अट्रैक्शन फोर्स का मान हमारा लो हो जाता है। अगला हम समझेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, वे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है वे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देखो मान लो कोई भी चीज़ आप जिसको ले लो जिसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड हो, CH3COOH वही आपका हो जाएगा, एल्कोहल होता है हमारा, वही वाटर में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसका कारण उनका वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। एग्जांपल में से एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण विलय हो जाते हैं, जबकि एल्किन एल्किन इनसॉल्युबल। तो एल्किन एल्किन हमारे जो होते हैं इनमें किसका होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं आपके इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। जो चीज़ आपकी जल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती आपकी वो सॉल्युबल नहीं होती। जैसे ROH आपने एक थल की श्रृंखला दर्शा ली, ROH, तो R हमारा कोई भी समूह हो गया, CH3 कार्बन समूह है, CH3COH CS ले सकते हैं आप, R की जगह कोई भी आपकी एल्किन श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। और जो बॉन्डिंग आपको वो एल्कोहल एंड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है, इसमें बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल के रूप में आपका कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था हमारी क्या है। तो जनरली स्टेट में H2 लिक्विड है, ठीक है, जनरल अवस्था हमारा H2 के लिक्विड है, जबकि H2S आपकी गैस है। बिकॉज H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण इनके मॉलिक्यूल संगठित हो जाते हैं। देखो जब एक चीज़ मेरे को आप बताइए, मैंने आपको काफ़ी बार समझाया है लिक्विड में और सॉलिड में अंतर क्या होता है आपका, और लिक्विड सॉलिड और गैस में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पार्टिकल्स के क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होती है गैस होती है। वो मान लो एक कमरा है, उसमें मैंने अगर बहुत दूर दूर कण पार्टिकल रखे तब आराम से दौड़ सकते हैं, वो आपकी गैस पोजीशन हो जाएगी। लिक्विड में क्या होते हैं और थोड़े पास पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में क्या हमारे बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस कारण वो आपका सॉलिड बन जाता है, बहुत पास पास क्रिस्टल आपके होते हैं। तो वही चीज़ हमारी कि मॉलिक्यूल संगुणित हो जाते हैं जिससे लिक्विड के रूप में रहता है, जबकि H2S इस प्रकार का संगुणन संभव नहीं है जिससे कि गैस स्टेट में रहता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड है, जबकि HCl आपकी क्या है, गैस है। बर्फ पानी से हल्की होती है, ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अवस्था है। फिजिकल स्टेट में चाहे तो आप और भी अगर आपको पता है इसके बारे में और आप एक्स्ट्रा जानते हैं वही आप लिख सकते हैं। नोट्स के लिए आपको मैंने आपको बता दिया, डिस्कशन चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। बर्फ पानी से हल्की होती है, तो आइस की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चतुष्फलकी क्रम में हाइड्रोजन बॉन्ड की द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अवस्था है, ये आपको चैप्टर अगर 11th में पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, उसमें आपको समझाई होगी। वन आपको अलग से इस चीज़ को समझा दूंगा, फिलहाल आप इसको यहाँ पर लर्न कर लीजिए। के साथ चतुष्फलकी क्रम में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, अतः बर्फ के क्रिस्टल में अनेक चतुष्फलकी इकाइयाँ होती हैं, जिसके कारण बर्फ का घनत्व डेंसिटी है जल से कम होती है एवं आइस वाटर से हल्की होती है। तो जो बर्फ की डेंसिटी है, जो घनत्व हमारा जल से क्या होता है, कम होता है, इसलिए आपकी जो बर्फ है इससे हल्की होती है वाटर से।
तो हल्का सा हमने थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल फिगर दिखा दी। इस फिगर को बनाना आपको जरूरी है, बिना इस फिगर के बना आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइप से आपको क्या करते हैं, थोड़ा फिगर जो बनाते हैं वो एक अटैक करता है टीचर के लिए, ठीक है। तो अटैक्शन आपको बढ़ाना है वहां पे। ओके, लास्ट है आपकी विस्कोसिटी, उच्च श्यानता, हाई विस्कोसिटी। हाइड्रोजन वर्ण के कारण ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी वाटर एंड एल्कोहल से उच्च होती है। तो विस्कोसिटी किस चीज की श्यानता क्या होती है, बहने का गुण क्या होती है, बहने का गुण। कोई भी चीज आपकी कितनी आसानी से बह सकती है, जैसे हमारी तो हाइड्रोजन वर्ण का ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी वाटर एंड एल्कोहल से उच्च होती है। इसका कारण ये है कि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होने के कारण इसका प्रत्येक मॉलिक्यूल उनके हाइड्रोजन वर्ण बना सकता है। अतः ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन वाटर एंड अल्कोहल की तुलना में अधिक होता है। किसी चीज़ का वहने का गुण कितना होता है वो इसमें हम क्या होते हैं, विस्कोसिटी से समझते हैं, तुलना में अधिक होता है। यही कारण है कि ग्लिसरॉल की श्यानता आपकी क्या होती है, उच्च होती है। तो यही था इतना, और लेक्चर 8 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली, चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 2, 3, 4 आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट आपको चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इफ़ यू हैप्पी प्लीज लीव ए कमेंट। अगर आप खुश हैं, अगर आपको समझ में आया है तो आप समझ जाइए। देखो एक आपकी विस्कोसिटी है, इसको अच्छे से टॉपिक को समझाऊंगा आपको, और आपके पीछे एक टॉपिक रह गया है वो भी आपको समझाने वाला हूँ मैं, दोनों अच्छे से, ठीक है। अभी आपको लेक्चर 8 आने वाला है, उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। 1 आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेकआउट्स कर सकते हैं आपको नोट्स के लिए इस चीज़ के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।